दोस्तों, हम हर हफ्ते सच्ची और रहस्यमयी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। उत्तर भारत के नक्शे में एक छोटा सा गांव का नाम है सोनखेड़ा। इतना छोटा कि ज्यादातर ट्रेनें यहां रुकती भी नहीं। दिन में यह जगह सामान्य लगती है। चाय की दुकान, टूटा हुआ प्लेटफॉर्म और पुराने पोस्टर जिन पर अब किसी फिल्म का नाम साफ नहीं दिखता। लेकिन रात होते ही सोनखेड़ा बदल जाता है, खासतौर पर रात 11:47 के बाद। रेलवे के पुराने कर्मचारी कहते हैं, उस समय के बाद यह स्टेशन सिर्फ जगह नहीं रहता, याद बन जाता है। और यादें कभी कभी लौट आती हैं। मीरा इसी सोनखेड़ा में पली बढ़ी थी। रेलवे कॉलोनी का छोटा सा घर, एक बीमार माँ और जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें। मीरा स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सपने तेज। हर सुबह वह स्टेशन के पास से होकर स्कूल जाती और हर शाम उसी रास्ते से लौटती। उसी स्टेशन पर एक लड़का काम करता था, राहुल। राहुल अस्थाई टिकट क्लर्क था। नौकरी पक्की नहीं थी, लेकिन नीयत साफ थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो सामने वाला सुनता। मीरा और राहुल रोज एक दूसरे को देखते थे। पहले नजरें, फिर हल्की मुस्कान, फिर धीरे धीरे बातें। एक दिन बरसात में मीरा प्लेटफॉर्म पर फिसल गई। राहुल ने हाथ पकड़ लिया। वह पकड़ कुछ सेकंड की थी, लेकिन असर जिंदगी भर का। प्यार जोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे आदत बनता है। मीरा अब स्कूल से लौटते वक्त टिकट खिड़की के पास रुकने लगी। राहुल चाय ले आता। दोनों बातें करते। मीरा शहर जाना चाहती थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। राहुल यहीं रुकना चाहता था। उसे लगता था, प्यार साथ हो तो जगह मायने नहीं रखती। यहीं से उनके बीच एक खामोश दूरी जन्म लेने लगी। मीरा को एक दिन शहर के स्कूल से चयन पत्र मिला। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने राहुल को दिखाया। राहुल मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मैं चली जाऊंगी, मीरा बोली। तो मैं? राहुल ने पूछा। मीरा चुप रही। वह रात बरसात की थी। आखिरी ट्रेन 11:47 पर आने वाली थी। मीरा ने बैग पैक कर लिया। मां को बताया, 2 दिन में लौट आऊंगी। राहुल स्टेशन पर था। मीरा बोली, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम इंतजार करोगे? राहुल ने जवाब नहीं दिया। ट्रेन आ गई। भीड़ थी। मीरा ट्रेन में चढ़ी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। ट्रेन चल पड़ी। मीरा का पैर फिसला। एक चीख और फिर सन्नाटा। ट्रेन नहीं रुकी। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, दुर्घटना। लेकिन स्टेशन जानता था, वह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। मीरा की मां कुछ महीनों में चुपचाप चली गई। राहुल पूरी तरह बदल गया। वह बात नहीं करता था, हंसता नहीं था। 3 महीने बाद एक रात वह आखिरी ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। इस बार ट्रेन रुकी भी नहीं। मीरा की मौत के बाद अजीब बातें शुरू हुईं। रात 11:47 के बाद प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की के कदम, कभी किसी का नाम पुकारना। टिकट खिड़की पर 2 परछाइयां। नए कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। एक स्टेशन मास्टर बोला, यह स्टेशन अब 2 जिंदगियों को याद करता है। आज भी अगर कोई रात 11:47 के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अकेला खड़ा हो, तो एक लड़की पूछती है, तुम रुकोगे या चले जाओगे? जो जवाब देता है, वह कभी सुबह की ट्रेन नहीं देखता। अंत कुछ प्यार कहानी बनते हैं, कुछ याद और कुछ स्टेशन बन जाते हैं, जहां आखिरी ट्रेन कभी पूरी नहीं होती।